हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि की क्लास नंबर 2 होगी। पहली क्लास में मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल और सारा बेसिक मैंने आपको बता दिया है। आज के जो क्वेश्चन है मैंने 10 प्रश्न लिया है और 10 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, जब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। साथ ही एक और रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो में जो भी चीज़ अच्छा या खराब लगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए एक सवाल को। कहा गया एक दुकानदार ने रुपए 800 में खरीदी वस्तु को रुपए 920 में बेचता है तो उसका लाभ, इस चिन्ह का मतलब होता है या, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब ऐसा एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस सवालों में अपना पहचानना है कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो हम कहेंगे कि सर क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमारा क्या है। तो क्रय मूल्य जिस वस्तु पर मूल्य खरीदी गई, किस वस्तु पर मूल्य खरीदी गई 800 रुपये पर, तो क्रय मूल्य कितना हो गया मेरे दोस्तों 800 रुपये हो गया। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया, तो किस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया 920 रुपये में बेचा गया है। अब हमें आप इतनी बात यहाँ देखकर बता दो कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, केवल इतनी बात आपको मन में सोचना है। आप कहोगे सर जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो वहाँ क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि हमें इस सवाल में क्या हो रहा है, लाभ। अगर लाभ हो रहा है तो आधा आंसर यही आ जाता है कि हानि प्रतिशत वाले सारे ऑप्शन कट जाएंगे। तो लाभ कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, लाभ मैंने बताया था, अगर आप सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दो तो आपको लाभ आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितनी है 920, क्रय मूल्य कितना है 800, 920 में 800 घटाओगे तो लाभ कितना आएगा 120 रुपये का लाभ आएगा। अभी ये आंसर नहीं है, हमारा जो लाभ रुपए में हो रहा वो कितना हो रहा है सर 120 का, लेकिन पूछा है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे आप हमें ज़रा बताइए। कहोगे सर बहुत आसान है, आपने लास्ट क्लास में बताया है। प्रतिशत लाभ हम ऊपर लिखते हैं लाभ, और लाभ हम और हानि हमेशा किस मूल्य पर निकलता है, तो क्रय मूल्य पर, और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। लाभ कितने का हो रहा रुपए में 120 रुपये का, तो हमने यहाँ पर रख दिया 120। क्रय मूल्य कितना है सर, क्रय मूल्य है 800 रुपये, तो ये हो गया 800 और गुणे क्या हो गया 100 हो गया। इसको काटेंगे 1 0 2 0, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 120/8 बचा। 4 से काट दो या सीधे 8 से भी काट सकते हो, मैं 4 से काटूंगा। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ कितना हो गया 12, ये 0 हो गया। 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा 15% का लाभ होगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर था वो कितना था सर 15% का लाभ था। कितना था 15% का लाभ था। क्या बोलो पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पहचान लेना है, उसके बाद लाभ हो रहा कि हानि उस हिसाब से आपको गणना कर लेनी है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। मैंने सारे प्रश्न लिख लिए हैं, 10 प्रश्न आपके पिछले साल के प्रश्न हैं। तो आपके पास अगर पिछले साल के क्वेश्चनों का संग्रह नहीं है तो आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेकंड प्रश्न को, जो कि स्क्रीन पर आपके आ गया होगा, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है कि एक साइकिल रुपए 2500 में खरीदी गई और रुपए 2250 में बेची गई, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, साइकिल है, आप
आपके पास एक, जिसको आपने कितने रुपए में ख़रीदा है, सवाल कह रहा है कि वो 2500 रुपये में आपने ख़रीद लिया है। दूसरी चीज़ कह रहा है आपने उसको बेचा कितने में है, 2250 में है। तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, विक्रय मूल्य है मेरे दोस्त 2250 है। आपसे कहा गया हानि प्रतिशत ज्ञात करो, यानी लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सर बिल्कुल आसान है, सबसे पहले निकालेंगे हानि रुपए में कितने की हुई है। तो हानि कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर हानि निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य यानी कि सीपी से क्या माइनस कर देते हैं, विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं, तो हमें हानि पता चल जाएगी। क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 2250 रुपये। तो आप घटा के बताओ हानि कितनी आ जाएगी। आप कहोगे सर 50 हो गया 300, 2 हो गया 500, यानी रुपए में कितने की हानि हो रही है, 250 की। रुपए में कितने की हानि हो रही है, 250 की। मेरे से कहा हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो आप हमें बताइए जरा हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। हानि प्रतिशत में सर ऊपर रखते हैं हानि और नीचे क्या रखेंगे, बोलो जरा, क्रय मूल्य रखते हैं, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मित्रों, तो हानि आ जाएगी ऊपर 250, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा देखकर बताइए जरा, 2500, क्रय मूल्य 2500 और गुणे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब अगर आपने प्रतिशत की पहली क्लास देखी है तो आप यहाँ सब सॉल्व नहीं करना था, आप सीधे बताते 2500 का 10% 250 है, माने 10% की हानि होगी। लेकिन फिर भी आप यहाँ लगा सकते हो, 1 2 1 2 जीरो कट गए, 25 एकम 25, 25 दहम्मा 250। तो हानि प्रतिशत कितनी है, 10% की है, यानी कितने का घाटा हो रहा है, 10% का घाटा हो रहा है। क्या बात समझ में आई है, आप बताओ जरा, क्या बात समझ में आई है दूसरे प्रश्न की, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। आगे को बढ़ें, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे, उसको लगाने की कोशिश करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वीडियो को रोकिए और सवाल लगाने की कोशिश कीजिए। किस प्रकार आप इस सवाल को सॉल्व करते हैं वो भी आप हमें साथ ही साथ बताते चलेंगे। अगला प्रश्न नंबर 3, जब आपने प्रश्न नंबर 3 की लैंग्वेज को पढ़ा तो कहा सर ये तो प्रश्न अभी पहले जैसा है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 1500 है, विक्रय मूल्य रुपये 1800 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, अपने को क्या, अपने तो ये सब सवाल सॉल्व ही कर चुके हैं ना। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 1500, सर लिख लिया 1500, यहाँ तक हमें दिक्कत ही नहीं है। फिर विक्रय मूल्य भी सर लिख लेंगे, इसमें क्या ही दिक्कत है। विक्रय मूल्य कह दिया सर 800 रुपये है। इसमें कहा गया लाभ प्रतिशत बताओ, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। तो सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों लाभ रुपए में कितने का हो रहा है। लाभ कैसे निकलता है, लाभ निकलता है विक्रय मूल्य से, जब माइनस करते हैं क्रय मूल्य को तो क्या निकल जाता है, लाभ निकल जाता है। विक्रय मूल्य कितना है 1800, क्रय मूल्य कितना है 1500। अगर 1800 से 1500 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। ये तो आ गया रुपए में कि रुपए में 300 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन पूछा सवाल में प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में लाभ कैसे निकालेंगे। तो आप कहोगे सर प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है, लाभ कितने रुपए का हो रहा है, नीचे क्या रखेंगे, क्रय मूल्य रखेंगे और गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे। लाभ कितने का 300 रख दिया, क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्तों 1500 रुपये है और गुणे क्या करा देंगे, 100 करा देंगे। देखिए जरा, 1 2 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए ना, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 जीरो बचा, 2 जीरो लगा लेंगे तो कितना आ गया, 20% का लाभ हो गया। हम बताओ 20% का आपने लाभ कमा लिया मात्र 1500 रुपये वाली चीज़ को। कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना।
1500 पे आपने 20% का लाभ कमा लिया। तो 20% वाला ऑप्शन टिक करेंगे और हम अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पहुंचते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 को आप पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल, समझिए भाषा को और लगाने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 4, आप एक चीज़ इस क्लास से सीखोगे कि पिछले साल जो भी प्रश्न आए हैं वो बहुत ही आसान है और आप ऐसे ही सवाल की प्रैक्टिस करके जाइए। मैथ में बिल्कुल निसंकोच आप जाइए तैयारी करके, सारे सवाल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि एक वस्तु रुपये 1200 में खरीदी गई और रुपये 1020 में बेच दी गई, तो आपको बताना हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है सर, तो जो वस्तु है उस वस्तु का सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, तो वस्तु का क्रय मूल्य है सर 1200 रुपये, 1200 रुपये। उसके बाद वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्तों, 1020 है। अब हमें सवाल में मान लिया ना दिया गया होता, सवाल में ना दिया गया होता कि लाभ है कि हानि है, सिंपल कहता कि लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज कैलकुलेट करो, तब आपका दिमाग किस प्रकार से वर्क करता। लाभ हानि पता कब करेंगे, जब हमें क्रय विक्रय पता चलेंगे। क्रय विक्रय पता चल गए, चूंकि यहाँ विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से, तो उस केस में क्या होगा, हानि होगी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो हम निकालेंगे हानि। हानि कितने की होएगी, कैसे निकालेंगे, हानि निकालने के लिए हम क्रय मूल्य से क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य घटा देंगे। अगर हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि पता चल जाएगी। क्रय मूल्य है 1200, विक्रय मूल्य है 1020। 1200 से अगर आपने 1020 चिपका दिया तो 1020 80 हो गया 1100 और एक जोड़ेंगे 1200, यानी रुपए में हानि कितने की हो रही है, 180 की हो रही है। कितने की दोस्तों हो रही है, 180 की हो रही है। तो हम निकालेंगे परसेंटेज लॉस यानी प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि का सूत्र क्या होता है, हानि रखेंगे ऊपर, हानि हमने ऊपर रख दिया और नीचे क्या रखेंगे, क्रय मूल्य, सीपी नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। हानि कितनी है, 180 यहाँ हो गया। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है सर 1200, तो 1200 रख दिया। गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे। 1 2 2 जीरो कट गए ना। अब काटिए इसको, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 जाएगा 18 से तो 6 बचेगा, 0 लग गया तो 60 हो गया, 12 पंचे 60। लो हानि कितने प्रतिशत आ रही है, 15% आ रही है हानि। कितने प्रतिशत, 15% आ रही है। 5-4 सवालों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सवाल पिछले साल आ रहे हैं बिल्कुल डिट्टो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस हर साल सवाल आ रहे हैं, बस समझने की देरी है। यदि एक बार आप समझ गए तो डेफिनेटली आप हर बार सवाल को लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। डन है ना जी, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 पर। अभी आगे थोड़ा और टफ सवाल आएंगे, ये मत समझना कि ऐसे ही सवाल चलते रहेंगे बस यो मज़े ही मज़े में ज़िंदगी कट जाएगी, नहीं, आगे कठिन सवाल आने वाले हैं। तो सवाल नंबर 5 देखिए, इसकी भाषा को पढ़िए और बताइए इस सवाल को आप किस तरीके से लगा पाएंगे। सवाल आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 2400 है, यदि 15% लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, देखिए ज़रा ध्यान से समझिए, जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है, 2400 रुपये है। और इस वस्तु को कह रहा है सवाल कि भैया चलो मैंने छूट दे दिया, आपको लाभ कमाना है 15% का। आपको लाभ कितना कमाना है, 15% का। तो आपसे कहा गया फाइंड कीजिए ना कि विक्रय मूल्य क्या होगा। आप कहोगे ओ माय गॉड कैसे लगाएंगे इस सवाल को।
कुछ दिक्कत नहीं है, सवाल ऐसे ही लगेगा। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो तरीका अच्छा लगे आप उसको लगा दीजिए। पहला तरीका इसका देखिए, पहला तरीका लगाने का फर्स्ट मेथड, प्रथम तरीका या मेथड हम कह लेंगे फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हम फ्रैक्शन से लगाएंगे। तो 15% का भिन्न में मान क्या होता है आप बताओ। कहोगे सर हम लिखेंगे 15% का बटे 100 लगाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी क्या हो जाए 10, यानी कि कितना आएगा प्रतिशत में मान 20/3 आएगा। जो नीचे मान लिखा रहेगा इसको बोलेंगे हमेशा क्रय मूल्य CP, जब तक सवाल में काहे नहीं गा। तो नीचे जो लिखेगा CP, अगर ये लाभ हो रहा तो ऊपर वाला होगा लाभ, अगर ये हानि का प्रतिशत है तो ऊपर वाला होगा हानि। तो हम यहाँ पर कि लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना है सर, नीचे जो लिखा होता है वो है 20 लिख दिया। अब 20 में 3 का लाभ हो रहा तो विक्रय मूल्य कितना होगा सर 23 हो जाएगा। यानी कि जो सवाल में कहा गया कि कोई वस्तु इतने में खरीदी गई, लेकिन हमारी फ्रैक्शन के हिसाब से वो 20 में खरीदी गई और वो 23 में क्या कर दी गई, बेच दी गई है। तो 20 जो है ये किसकी वैल्यू है, आप कहोगे सर ये क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य अपने पास कितना है 2400 रुपये है। यानी 20 का मान कितना है 2400, तो 23 का मान कितना होगा आप बता दो। 20 का कितने गुना 2400 होगा, तो आप कहोगे 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब 2 से इसको काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 20 का अगर मैं 120 गुना कर दूं तो क्या 240 2400 नहीं आ जाएगा, बोलो। अगर मैं 20 का 120 गुना कर दूं तो 2400 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसका भी 120 गुना कर दो, करिए 12 तियाँ 36 के 6 3, 12 दूना 24, 25 26 27 और ये 1 0 लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2760 रुपये आ जाएगा। ये तरीका हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आया हो, लेकिन इस तरीके को बड़े बड़े सवालों में हमें बहुत आसानी से लगाना होता है। दूसरा तरीका समझिए, हमेशा लाभ, अगर मैं कह दूं कि लाभ निकालना है, ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है, याद रखना। मैं आपको दोनों बता दूंगा, जो सुटेबल लगे आप उससे इस सवाल को लगा दीजिए। लाभ कमाना है तो लाभ कैसे निकालते हैं आप बताओ। आप कहोगे लाभ निकालते हैं कि सर लाभ कितने का हुआ है वो बटे, लाभ प्रतिशत है ना, और बटे नीचे क्या होता है सर क्रय मूल्य होता है और गुणे क्या होता है 100 होता है। कहोगे ठीक है, जिसकी जिसकी वैल्यू पता है यहाँ रखते चले जाओ। परसेंटेज लाभ की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 रख दिया। बराबर में लाभ हमें नहीं पता है तो मैं लाभ ही रखूँगा। क्रय मूल्य कितना है सर 2400 रुपये है तो 2400 रुपये और गुणे कितना हो गया 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे ना। अब 24 गुणे में इधर 24 बटे में इधर आएगा गुणे में, तो इधर हो जाएगा 15 गुणे 24 बराबर उधर क्या बचेगा लाभ बचेगा। तो आप बताओ कि 15 का 24 से गुणा कराएंगे कितना आएगा। कहोगे 15 चौके 60 के 0 हासिल आ गया 6, 15 दूना 30 और 6 हो गया 36। यानी रुपए में लाभ मेरे दोस्तों कितने का हो रहा है 360 रुपये का हो रहा है। रुपए में लाभ कितना हो रहा है 360 का हो रहा है। तो बस आपसे पूछा विक्रय मूल्य, तो आप हमें बता दीजिए क्या विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। देखो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। कोई चीज़ आपने 10 रुपये में खरीदी, 2 रुपये का लाभ लेकर बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा 10 + 2 12। यानी विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकलता है कि जब हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे किसको लाभ को, तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्रय मूल्य कितना है सर 2400 रुपये है, लाभ कितना आया 360 रुपये आया। 2400 में 360 जोड़ेंगे तो 2760 आ जाएगा, जो कि देखो यहाँ पर भी आ रहा था। तो दोनों तरीकों से आप सवाल को लगा सकते हो, चाहे पहला मेथड लगाइए चाहे दूसरा मेथड लगाइए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। जो सुटेबल लगे वो आप
आप लगाइए। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे अगले सवाल पर पहुंचेंगे, सवाल नंबर 6 की तरफ। स्क्रीनशॉट लीजिए इस सवाल का, ले लिया है ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, उस सवाल को लगाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस हो सकता है इस सवाल में आपको हानि दिया हो प्रतिशत में, और पहले सवाल में जो आपको प्रतिशत में लाभ दिया गया था। ठीक है, देखो सवाल पढ़ लिया आपने, अब सवाल को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, ये कह रहा है सवाल में कि एक रेडियो रुपए 5000 में खरीदा गया। ओके रिपोर्ट। 8% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रेडियो का जो बाजा है ना, बाजा जानते हो रेडियो, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना, सॉरी क्रय मूल्य कितना है रेडियो का, वो है 5000 रुपये। जो हानि प्रतिशत दिया गया है वो सर कितना दिया गया है, 8% का दिया गया है। सवाल में कहा गया है कि विक्रय मूल्य की गणना करो, बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। आप इस सवाल को लगाइए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या आने वाला है। ठीक है ना, आप इस सवाल को लगाइए और बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। कैसे लगाएंगे, देखो किसी भी तरीके से लगा लो, मैं प्रतिशत वाले मेथड से ही बता देता हूँ, दोनों से चलो बता देता हूँ। तो इसका अगर फर्स्ट मेथड आप देखोगे, फर्स्ट मेथड, तो आप कहोगे सर इसके लिए हमें 8% का मान पता होना चाहिए। 8% का मान कितना होगा, 8/100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी कि 8% का भिन्न में मान कितना होगा, 2/25 होगा। तो ये जो 25 है ये किसका मान है सर, क्रय मूल्य का। लेकिन 2 क्या है, वहाँ पर प्रतिशत लाभ हो रहा था तो वो लाभ का मान था, यहाँ हानि है तो 2 क्या है सर, लॉस है, हानि है। अब हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है सर, 25 है। विक्रय मूल्य क्या होगा, 25 में 3 घटा दिया गया होगा ना, हानि हो रही, तो 25 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा सर, 22 आ जाएगा। 25 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से क्रय मूल्य 25 है, लेकिन सवाल के हिसाब से क्रय मूल्य कितना है, 5000 है। तो 25 का जितने गुना 5000 होगा, इस 22 को भी उतने गुना, सॉरी 23 है ना, 23 होना चाहिए, 23 को भी उतने गुना होना पड़ेगा। तो 25 5000 को कैसे करेंगे, तो 25 दूना 50। अगर 25 का मैं 200 गुना कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। 25 का अगर 200 गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5000। वैसे 23 का अगर हम 200 गुना कर लें तो 23 दूना क्या आ जाएगा, 46, और ये डबल 0 लगा देंगे, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4600 रुपये आ जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके से निकाल देते हैं। दूसरे तरीके में मैंने बताया कि सर हानि प्रतिशत क्या होता है, फार्मूला। तो आप कहोगे सर आपने बताया है कि हानि बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य, और गुणे क्या होता है, 100 होता है। हानि प्रतिशत कितनी है, 8। हानि रुपए में कितनी हो रही हमें नहीं पता, तो हम हानि रुपए में निकाल लेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 2500, 5000 है तो 5000 क्रय मूल्य, और गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। 1 और 2, 1 2 0 काट देंगे तो 8 50 जाएगा, इधर 8 से गुणा हो जाएगा तो 50 8 4000। तो यानी हानि कितना, सॉरी 400, तो हानि कितनी आ गई, 400 रुपये की आ गई है। हानि कितनी है, 400 रुपये की। अब हमसे पूछा है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में हानि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो क्रय मूल्य में हानि को घटाएंगे, यानी कि हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है सर, 5000, माइनस हानि कितनी है, 400 की। तो 5000 में से 400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4600 रुपये राइट आंसर आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 4600 रुपये। राइट आंसर सवाल आ जाएगा 4600 रुपये। समझ में आ गई है बात, नोट कीजिए, अगले सवाल पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी आपने ऐसे सवाल लगाना सीखना है क्योंकि इन सवालों में काफ़ी सारे दोस्तों को दिक्कत हो सकती है और ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप क्या करोगे, दोनों में से कोई एक तरीका लगा दोगे और फटाक से अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या होगा सर, 7 होगा। 7 नंबर सवाल को जब आपने पढ़ा तो सवाल कह रहा है एक वस्तु 3450 रुपये में 15% लाभ पर बेची गई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 3450 में देखो, पहली तो बात ध्यान से समझना, इस सवाल में लाभ प्रतिशत कितना है तो वो है 15% का, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया 3450 में बेची गई, ना कि खरीदी गई। तो इस बार जो 3450 है वो क्या है सर, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 3450 रुपये है। इस बार आपसे पूछा है कि बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझना, हमारी बात को गड़बड़ी नहीं करना है, सवाल को कायदे से पढ़ना है। सवाल में कहा गया कि किसी वस्तु को 3450 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, बताइए क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में हम दोनों तरीके लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप परसेंटेज मेथड से चलिए, बड़ा आसान हो जाएगा। तो 15% है, अगर इस सवाल को मैं हल करूंगा, आप बताओ जरा 15% का भिन्न में मान क्या होता है। अभी जस्ट आपने सवाल में निकाला था 3/20 होता है। कितना, 3/20। ये 20 क्या है सर, क्रय मूल्य है, और 3 क्या है, अगर लाभ हो रहा तो लाभ, अगर हानि हो रही तो हानि। तो लाभ हो रहा तो 3 क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसका मान निकाल लीजिए, रेशियो। एक तरफ क्रय मूल्य, एक तरफ है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 20 का। अब 20 की सामान पर 3 का लाभ हो रहा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। अरे बोलो यार, विक्रय मूल्य 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हमारे हिसाब से क्रय मूल्य है, 23 हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य है। तो सवाल में 23 का मान कितना दिया गया है, 3450 दिया गया है। अब 23 का जितने गुना 3450 होगा, 20 को भी उतने गुना होना पड़ेगा। अब कई लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं क्या कहूँगा कि ऐसे समझो, 23 का मान कितना है, 3450 है। तो मैं आपसे पूछूं 1 का मान क्या होगा, तो 23 जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा ना। तो 3450 बट्टे क्या होगा, 23 हो जाएगा। कितना होगा, 23। इसको काटिए जरा, कैसे काटोगे, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 34 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा, 11। तो 11 माने 115 और 23 पंजे 115, जीरो लगा देंगे। यानी 1 का मान कितना है, 150 है। हमें कितने का मान पता करना है, 20 का। तो 20 का मान क्या होगा, 20 गुना कर दो ना। 150 का 20 गुना करोगे तो 15 दुना हो जाएगा 30 और डबल जीरो लगा देंगे। यानी कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000। तो 20 का मान कितना हो गया, 3000। बोलो क्या समझ आया, बोलिए जरा। यानी जो वो वस्तु थी 3450 में, जब आपने 15% के लाभ पे बेचा था तो उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए था सर, 3000 होना चाहिए था। क्लियर है, क्लियर है ना दोस्तों। सवाल नंबर 7 समझ में आ गया है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ आ गया तो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल नंबर 8 आप लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर, यहाँ तक बात समझ गए। अब देखेंगे सवाल नंबर 8 और उसको लगाने की क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे सवाल नंबर 8 को लगाने की। पढ़ लिया होगा आपने सवाल और आपको सवाल की भाषा भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 8 आपसे कुछ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक वस्तु को 840 में 8% हानि पर बेची गई, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है इस बार वो कितना है, 1840 है,
और जो हानि प्रतिशत है वो कितना है, हानि प्रतिशत जो है वो कितना दिया गया है मेरे दोस्तों, हानि प्रतिशत 8% है। आपसे कहा गया बताइए ना क्रय मूल्य, बहुत आसान सवाल है, बताइए भैया कैसे लगाएंगे आप, कैसे लगाते, साथ में सॉल्व करते दोस्तों, कोई चीटिंग नहीं, साथ में सॉल्व करेंगे। अब बताओ जरा 8% का भिन्न में मान क्या होगा, 8% का मान भिन्न में 2/25 होता है। नीचे जो मान होता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, ऊपर अगर लाभ है तो लाभ होगा, हानि है तो हानि, चूंकि हानि है तो ऊपर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य है सर 25, विक्रय मूल्य 25 में 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा सर, 23 बच जाएगा। सवाल के हिसाब से चाहे जो कुछ भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन हमारे हिसाब से सीपी जो है वो 25 है और एसपी जो है वो 23 है। अब सवाल पे दौड़े दौड़े गए, हमने कहा ये सवाल बताइए विकास जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, विक्रय मूल्य 1840 है, लेकिन हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 23 है, तो 23 का मान कितना है, 23 का मान 1840 है। 23 का कितना गुना 1840 होगा, तो आप देखिए 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, यानी 23 का 80 गुना कितना है, 23 का 80 गुना 1840 है, तो 25 को भी 80 गुना होना पड़ेगा। तो 25 अट्ठे हो गया सर 200 और 1 जीरो लगा देंगे, वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आएगा। क्या बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। तो यहाँ तक जो 8 सवाल थे ये थोड़े इजी लेवल के थे, लेकिन सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 थोड़ा सा टफ है। तो धैर्य के साथ आपको देखना है क्लास को। 9 नंबर 10 नंबर सवाल में एकदम 1 नंबर मज़ा आ जाएगा आपको, 9 नंबर और 10 नंबर में, ठीक है। चलो 9 नंबर सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल को अच्छे से पढ़ना है और जितनी चीज़ें आपको गिवन हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखना है, तभी आप सवाल को अच्छे से ट्रैकल कर पाओगे, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भैया, सवाल नंबर 9 को समझिए। सवाल नंबर 9 कहा गया है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, दुकानदार 10% छूट देता है, तो ग्राहक को शर्ट कितने में मिलेगी। अच्छा, ये सवाल तो बड़ा आसान है, अंकित मूल्य 2000 रुपये है। अरे ये सवाल तो आसान हो गया ना, कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 2000 रुपये। जो छूट है, डिस्काउंट है, वो कितने का है, आप कहोगे सर 10% का है। कहा गया शर्ट कितने में मिलेगी, मिलेगी मतलब शर्ट का विक्रय मूल्य बताना है ना। शर्ट का क्या बताना है सर, विक्रय मूल्य बताना है, शर्ट का कितने में बेचेगा। तो अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप बताओ। कहोगे सर कल ही आपने बताया कि छूट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप हमें बताओ। छूट परसेंटेज निकालने के लिए छूट को रखते हैं ऊपर और नीचे रखते हैं हमेशा अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है गुरुजी, छूट परसेंटेज का मान है 10, छूट हमें पता नहीं है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य कितना है, 2000 का है, और गुणे कितना है, 100 है। अब मैं क्या करूँगा, 1 2 जीरो कट गए, 20 है बट्टे में इधर आएगा गुणे में, तो 20 दहम 200, यानी कि छूट जो रुपए में है वो कितनी है, तो जो रुपए में छूट है वो कितनी है, 200 है। लेकिन ये नहीं पूछा आपसे छूट कितनी है, आपसे पूछा कि वस्तु कितने में मिलेगी, विक्रय मूल्य बताना है। तो वस्तु कितने में मिलेगी यार, वो भी अच्छी बात है ना। विक्रय मूल्य बराबर क्या निकाल देंगे, विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य से अगर मैं छूट को घटा दूं तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 2000, तो हमने 2000 लिख दिया। छूट रुपए में कितनी है, 200 की, तो 200 लिख दिया। 2000 में से 200 घटाएंगे तो वो शर्ट कितने की मिलेगी, 1800 रुपये की मिल जाएगी।
कितने की मिलेगी? 1800 रुपये की वो छूट मिलेगी। क्या बात क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल था, निहायत ही एकदम आसान सवाल था। लेकिन जो लास्ट सवाल है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको धैर्य से समझना पड़ेगा। सवाल नंबर 10 और आज की क्लास का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 10 को अगर आप पढ़ेंगे तो सवाल में कहोगे ओ माय गॉड, इसमें तो छूट प्रतिशत भी दिया है, इसमें तो लाभ प्रतिशत भी दिया गया है, हम कैसे लगाएंगे इसको? तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है, ये सवाल कभी कभी एग्ज़ाम में बनता है, तो उसको क्या हम छोड़ के आएंगे? अरे सवाल कैसा भी हो हम फोड़ के आएंगे। सवाल नंबर 10 कह रहा है एक मोबाइल का अंकित मूल्य 15,000 रुपये है। जो मोबाइल है यानी जो मोबाइल है उसका अंकित मूल्य आपसे कहा गया कितना है? 15,000 रुपये है। ठीक है, कहा गया उस पर 20% छूट दी गई। उस पर जो छूट प्रतिशत है वो कितनी है? 20% की। लेकिन दुकानदार देखो कितना ज़्यादा दिमागी है, 20% छूट देने के बाद भी दुकानदार जो लाभ कमा रहा है वो 20% का कमा रहा है। तो कहा गया मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोबाइल का क्या ज्ञात करना है? मोबाइल का सीपी ज्ञात करना है। मोबाइल का सीपी माने क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब समझिए इस सवाल को, इस सवाल को ध्यान से समझना है। आप गए दुकान, आप दुकान गए, दुकान पर आपने पूछा भैया ये फ़ोन कितने का है? तो दुकानदार ने कहा देखो यार आप हमारे बहुत ज़्यादा करीबी हो, तो मैं आपको दुकान मोबाइल पे 20% की छूट दे दूंगा। आप बढ़िया मस्त यार, क्या दोस्त है हमारा, हमको 20% छूट दे रहा है, यानी 15,000 का 20% 300 रुपये छूट देगा, है ना। लेकिन दुकानदार खेल कर रहा है। दुकानदार ने ऐसा प्राइस सेट कर रखा है कि अगर वह 20% का भी छूट दे देगा ना तो भी उसको 20% लाभ होगा, जो कि एक्चुअल में यही होता है। ठीक है ना। तो कैसे सवाल लगाएंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि छूट कितने की हो रही है। ठीक है, छूट निकाल लेते हैं सर, छूट। तो मैं कहूँगा कि छूट परसेंटेज कितनी है, वो कैसे निकालोगे? तो निकलेगा छूट अपॉन में आ जाएगा अंकित मूल्य। ये कौन सा मूल्य हो गया? अंकित मूल्य, और गुणे क्या हो गया? 100 हो गया। छूट परसेंटेज में कितनी है? 20। हमें रुपए में नहीं पता तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अंकित मूल्य कितनी है सर? 15,000 है, और गुणे क्या हो जाएगा? 100। 1 2 0 कैंसिल हो गए। सॉरी है ना, 3,000 रुपये की छूट मिलेगी। मैंने गलती से 300 कह दिया था, माफ़ी चाहते हैं। 150 को 20 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। यानी हमें छूट कितने की मिल रही? रुपए में 3,000 की मिल रही है। अब आप हमें सिंपल सी बात यहाँ विक्रय मूल्य बता दीजिए तो मज़ा आ जाए। जो चीज़ आपने 15,000 में दुकानदार को बेचनी थी, अब वो कितने में बिकेगी? तो 15,000 में 20% कम पे बिकेगी ना, यानी 15,000 में 3,000 कम पे बिकेगी। तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 15,000 और माइनस क्या आ जाएगा? 3,000। यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 17,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17,000। अब एक काम तो हो गया, लेकिन दूसरा काम है 20%। तो 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो क्या 1/5 नहीं आएगा? बोलो, आएगा ना। तो 5 क्या है सर? 5 है क्रय मूल्य। क्योंकि लाभ हो रहा तो एक क्या हो जाएगा सर? लाभ हो जाएगा। तो बस आप यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लो। एक तरफ क्रय मूल्य, एक तरफ है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है सर 5, विक्रय मूल्य 5 पर 1 का लाभ लेकर बेचोगे, कितने की बेचोगे सर? 6 की बेचेंगे। अब सवाल में हमें ये पता है कि विक्रय मूल्य 17,000 का है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है? 6। तो 17,000 6 का कितने गुना है ये पता कर लो तो मज़ा आ जाए। तो आइए पता करते हैं। 6 का मान कितना है? 17,000 है। तो 1 का मान कितना होगा? 17,000 बटे 6 होगा। 6 से काट दो इसको, 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना बच गया यहाँ पर? तो यहाँ पर बच गया
5, 50 हो गया, 6 अठे 48, 2 बचा 20, 6 तिरिक 18, 2 बचा 20, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, यानी ये लगभग इतने बार में चलता जाएगा 2833.33। अगर एक का मान इतना है, देखो इस सवाल में लगभग में आंसर निकाल लेंगे हम, क्योंकि अब तो समझ ही गए ना एग्जैक्ट मान यहाँ तक आएगा, तो मैं कहूँगा यार वो 2833 ही होगा एक का मान। तो बस 5 का मान निकाल दूँ, तो 5 का मान कितना आएगा, 2833 गुणे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो गुणा कराएंगे, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 1 16, 5 अठे 8 45, 1 41, 5 दूनी 10, 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी 14,165 रुपये वो दुकान की क्या होगी, मोबाइल की क्या होगी, कीमत होगी। 14,165 रुपये क्या होगी, कीमत होगी। देखो कुछ एक सवाल आएंगे जो आपको लगेगा कि टफ हैं, लेकिन रियलिटी यही है, आपको सारे सवाल ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा है कंपटीशन। ये सवाल हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन अभी और क्लासें आएंगी ना प्रॉफिट और लॉस पे, तो ऐसे सवाल उसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। तो क्लास को यहीं पर रोकेंगे दोस्तों। 10 में से कितने सवाल आप लगा पाए हो, ये कमेंट आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, बताना है, ताकि हम तक वो आंसर पता चल सके। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।